Hello everyone, welcome to my channel. I am Mimi Dogra, sonologist, numerologist, astrologer and वास्तु expert. आज मैं आप लोगों के साथ में उस रिश्ते के बारे में शेयर करूंगी। वो ऐसा खास रिश्ता है कि पूरी लाइफ में हमें वो रिश्ता ज़रूर बनाना चाहिए। कभी अपनी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि हमें एक खास की ज़रूरत होती है। खास यानी कौन हो सकता है, आप गेस कीजिए। माता पिता, पति, बच्चे, भाई बहन, वो सब तो हैं, लेकिन इसके अलावा और हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको बताती हूँ। एक प्यारे दोस्त की। हमें लाइफ में दोस्ती ज़रूर करनी चाहिए। एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव है दोस्ती। जैसे हमें लाइफ में जीना है, अगर आपको एक सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त लाइफ में मिल गया तो लाइफ समझो बहुत सुंदर गुजरती है। इसलिए मैं कहूँगी कि जो ये भगवान ने बनाया है दोस्ती का साथ, बहुत ही प्यारा साथ है। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत उम्मीदें कर लेते हैं दोस्तों से कि इसमें टेक और गिव भी काफ़ी होता है। कुछ लोग तो अपनी ज़रूरत के लिए दोस्ती करते हैं, लेकिन ये बात पहलू अलग हो जाता है कि कुछ मतलबी भी होते हैं। सिर्फ ढूंढते रहते हैं कि चलो कौन सा अच्छा है बंदा, उसके साथ हम दोस्ती कर लें। लेकिन इसके साथ ही साथ दोस्ती का दूसरा पहलू भी है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अच्छा दोस्त मिलता है और वो उनके साथ पूरी ज़िंदगी रहता है। हम अपनी लाइफ की छोटी से छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें उनके साथ शेयर करते हैं, और हमें उनकी इतनी हैबिट हो जाती है कि अगर एक भी दिन भी उनसे बात ना करें तो अपने आप को काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसे सच्चे दिल से दोस्ती की है। ये बहुत कम लोगों में देखा गया है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, जैसे दोस्ती तो एक फैशन की तरह सब कर रहे हैं। फैशन कैसे? जितने ज़्यादा दोस्त उतना उन लोग अपना ज़्यादा होशियारी दिखाते हैं कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों की भीड़ जमा करना कोई आसान बात नहीं है। भीड़ तो जमा कर लेते हैं, लेकिन उस भीड़ को कुछ मतलब नहीं है। दोस्त खासकर एक या दो होना चाहिए। दोस्त आप कितने भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसे खास कहते हैं, जो एकदम दिल के करीब होता है, हम सुख दुख में उससे बातें शेयर कर सकते हैं, और वो जब हमें ज़रूरत पड़े हमारा साथ देना चाहिए, उसको दोस्ती कहते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई दोस्त हमारी लाइफ में इतना गहरा हो जाता है कि हम अपना एक अलग स्थान उसको देने लग जाते हैं। लेकिन वो स्थान ऐसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, विश्वास। इस रिलेशन में विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बार यह विश्वास टूट गया, जैसे शीशे में दरार पड़ जाती है, लेकिन वो दरार कहीं ना कहीं दिखती है। ठीक उसी तरह दोस्ती भी ऐसी है कि यदि एक बार उसमें दरार पड़ गई तो वो दरार पड़ ही जाती है। इसलिए दोस्ती के रिलेशन में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, तो ही दोस्ती करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये उम्र में ही दोस्ती हो। दोस्ती कोई भी उम्र में हो सकती है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। लेकिन इस दोस्ती के रिलेशन में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। जैसे स्मूथली लाइफ जा रही है, दोस्त के बिना आप रह नहीं सकते, सब बातें आप उससे डिस्कस करते हो, लेकिन कोई दोस्त बहुत कच्चे कान का भी होता है। कच्चे कान का जैसे आप दोनों ने कुछ बातें की, तीसरे व्यक्ति ने जाके उसको बात बता दी, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी हो गई। ऐसे में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने के कारण दूसरा दोस्त क्या करता है, आपके बारे में गलत बातें बाहर फैलाने लग जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में हुई है, उसको बैठ के सुलझा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो बातें आपको इतनी तकलीफ दें कि वो रिश्ता आप सुलझाते और बड़े
आप दोनों में मतलब फ़र्क आ जाए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग इस रिलेशंस में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आ भी गई तो कोशिश कीजिए कि उसको दूर करें। आजकल तो होड़ ऐसी लगी हुई है कि जैसे मतलब थोड़ा भी अगर दो फ्रेंड्स में झगड़ा हो जाता है, एक फ्रेंड्स ने बात करना बंद कर दिया, दूसरी काफ़ी कोशिश कर रही है लेकिन वो सुनने की मूड में बिल्कुल नहीं है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे तो और ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, जैसे स्टेटस रखना, एक दूसरे को ताने मारना, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश। ये बहुत गलत बात है। पूरे समाज में ये गंदगी फैली हुई है। आजकल जैसे एक दूसरे से बैठ के बात आप कर ही नहीं सकते कि मतलब ठीक है जो भी बातें हुई है हम बैठ के बातें कर लेते हैं, हम सुलझा लेते हैं। स्टेटस पे ऐसे डाल देंगे कि मतलब तीसरे बंदे को भी पता चल जाएगा, चौथे बंदे को भी पता चल जाएगा, कि सबको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसका कहीं ना कहीं ठहराव होना चाहिए, क्योंकि ये जो गंदगी समाज में फैल रही है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, देख के और ज़्यादा जो गंदगी फैलेगी वो ठीक नहीं है। दोस्ती में हर चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी सच्ची दोस्ती है, अगर एक फ्रेंड ने फ़ोन किया आपको, वो तकलीफ़ में है इसलिए अपने फ्रेंड को फ़ोन कर रहा है, तो दूसरे फ्रेंड को मतलब वो इमीडिएट समझ जाएगा कि वो मेरा फ्रेंड किसी तकलीफ़ में है। अगर वो खुश है तो उसकी आवाज़ से ही पता चल जाएगा, यदि दुख में है तो उसकी आवाज़ से ही उसे पता चल जाएगा कि मेरे दोस्त को कुछ तकलीफ़ है। ये ऐसी बाउंडिंग होती है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन होती है कि मतलब कि पता चल जाता है कि मतलब इसको कुछ तकलीफ़ है। और दोस्ती पैसा या रुतबा देखकर नहीं की जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये काफ़ी हो रहा है कि पैसे के कारण ही काफ़ी लोग दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये बातें कितने हद तक सच है। अगर आपने किसी से फ्रेंडशिप की है, अगर आपकी फ्रेंडशिप 7 साल से ज़्यादा है, तो आपकी फ्रेंडशिप आगे तक जाएगी, मतलब पूरी ज़िंदगी वो फ्रेंड आपके साथ होगा। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, वो दो फ्रेंड एक दूसरे से ही सच जान सकते हैं कि वो उनकी फ्रेंडशिप कितनी गहरी है और कितने साल उनकी फ्रेंडशिप टिक सकती है। ये एक ऐसा एहसास है, इससे कोई अछूता नहीं रहा है। इसलिए दोस्ती करें, एक दूसरे को समझें, क्योंकि यही रिलेशन ऐसा है कि मतलब ये रिलेशन एकदम पाक है। भाई बहन माता पिता ये तो है, पूरी ज़िंदगी है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे हैं कि वो पूरी ज़िंदगी अपने साथ रहते हैं, सुख दुख में हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। अगर किसी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गया है कि बहुत वो मुसीबत में है, तो मुसीबत के समय अगर उसका दोस्त ने साथ दिया तो सच्ची दोस्ती है, वरना ऐसी दोस्ती का कोई मतलब नहीं। और जो भी आपके दोस्त का स्वभाव है उसमें अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, आपको उसके साथ उस दोस्त को स्वीकार करना है। जहाँ आप देखने गए कि इसमें बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, तो जैसे एक दोस्त कटने लगा तो वो फ्रेंडशिप नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम पास का जरिया होता है। सच्चे दोस्त की पहचान तब होती है मुसीबत में आपके हमेशा आपके साथ रहे, वो सच्चा दोस्त होता है। ऐसी कहावत है ना कि मुसीबत में ही दोस्तों को परखा जाता है। ये कहावत बहुत हद तक ठीक ही है। यदि किसी रिलेशंस में आपके जैसे भाई बहन माता पिता कोई भी रिलेशंस में हो आप, अगर वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो सच्चा दोस्त वह है कि भाई बहन के साथ माता पिता के साथ आपके जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो शॉर्ट आउट करवाए। कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं कि घर में जो फैमिली में झगड़े चल रहे हैं उसका फ़ायदा भी लेते हैं, इसलिए ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए। और सच्चा दोस्त वो है कि मतलब जैसे अभी आपके फैमिली में कुछ फंक्शन है तो आपके साथ वो हमेशा खड़ा रहे। जैसे शादी हो रही है, बर्थडे पार्टी है, तो हमेशा आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, कि आपके साथ हमेशा वो हाथ बटाएगा। ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं कि जो मुसीबत में काम नहीं आते हैं।
इसलिए दोस्ती सोच समझ के और अच्छे लोगों के साथ कीजिए। इसमें कोई शर्त नहीं होती है, शर्तों के साथ तो दोस्ती चलेगी ही नहीं, इसलिए शर्तों पे दोस्ती कभी मत कीजिए। एक सच्चा दोस्त, सच्चा रिश्ता हर इंसान को अट्रैक्ट करता है, और लाइफ में जो भी फ्रेंड्स आपके साथ हैं तो आप उनका साथ कभी मत छोड़िए। और जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं आपकी फ्रेंडशिप और मजबूत होती जाती है। काफ़ी सालों बाद जैसे आप एक दूसरे के साथ आपके 10 से 12 साल हो गए हैं, वो आपका एक फैमिली मेम्बर भी हो जाता है। आप उनके बिना जीना जानते ही नहीं हैं। कुछ साल बाद तो ऐसा होता है कि जो स्थान आपके माता पिता भाई बहन ने लिया है, वो कभी कभी उससे भी ज़्यादा वो स्थान हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ले लिया है। इसलिए ये रिश्ता ऐसा है, लाइफ में एक बार बनाए, क्योंकि इससे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। हम जो अपनी दिल की बातें शेयर नहीं कर पाते अपने माता पिता को, भाई बहनों को, लेकिन दोस्त को हम सब शेयर कर सकते हैं। सुख का, दुख का, हमें लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी, हम उसे बेहिचक शेयर कर सकते हैं। इस रिश्ते में जितने आप ईमानदार रहेंगे, ये रिश्ता और निखरेगा। और यदि दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई, ये रिश्ता ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। जितना हो सके आप दोनों के बीच में दीवार ना होने दें, और जो भी गलतियां हुई है एक दूसरे से मिल के उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर लीजिए, तो ये रिश्ता और निखरेगा। चलिए, जो भी मैंने आज आपको दोस्ती के बारे में बताया है, आप ज़रूर दोस्ती कीजिए। अगर की है तो उसे आगे तक निभाइए, अगर नहीं की है, करना चाहते हो तो अभी से सोचना स्टार्ट कर दीजिए, और पूरी तरह ईमानदार रहिए दोस्त से, और फिर आप खुद महसूस करेंगे कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ये अपना मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए सेफ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।